जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साल 2025 में जिन चीज़ों की होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है ग्रहों की स्थिति से, उस पर बात करेंगे। बहुत कम समय में मैं उन घटनाओं की बात करूंगा जिसके होने की प्रबल संभावनाएं 2025 में आपके लिए बन रही हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं तो शनि 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में आएंगे। ढैया आपकी खत्म होगी। 10th हाउस से शनि की दृष्टि हट जाएगी। 10th हाउस पर शनि की दृष्टि जो बनी हुई थी और ढैया चल रही थी, करियर को लेकर के काफी परेशानियां आपके लिए बनी हुई थी। जॉब में दिक्कतें आ रही थी, कईयों के पास जॉब नहीं थी, कईयों की जॉब चली गई थी, कई लोगों को कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही थी, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही शनि मीन राशि में गोचर करेंगे 29 मार्च के बाद, यहाँ से दृष्टि हट जाएगी, ढैया भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो करियर सेटलमेंट होने की प्रबल संभावनाएं जो बन रही हैं वो आपकी 2025 में बन रही हैं। अगर जॉब नहीं है तो जॉब लगने के चांसेस आपके लिए बनेंगे। अगर जॉब आप कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। कईयों के लिए हो सकता है कि स्थितियों में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा हो, जनवरी से आप महसूस कर रहे होंगे। और अगर नहीं हुई है तो उसके होने के चांसेस बहुत प्रबल है, क्योंकि 10th हाउस से सप्तम दृष्टि को शनि हटाएंगे और ढैया को भी खत्म करेंगे। नए कार्य के लिए आप सोच सकते हैं, नया भी कोई काम आप शुरू कर सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं बन रही हैं। और वो चीजें आपके दिमाग में हो सकता है रन भी कर रही हो, प्लानिंग आने वाले समय के अकॉर्डिंग कि अब मुझे कुछ नया करना है। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ के चांसेस आपके लिए अच्छे बनेंगे शनि के गोचर करते ही। दूसरी संभावनाएं जो बन रही है बहुत अच्छी, वो है कि गुरु 14 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे और 15 मई से मिथुन में चले जाएंगे और 18 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं गुरु। विवाह स्थान में से ही 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और 8th हाउस की अगर बात करूं तो 8th हाउस जिन चीजों का कारक होता है उसमें ससुराल से धन लाभ यानी इन लॉज से फेवर का भी हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैरिज की संभावनाएं वहां पर भी कनेक्ट हो रही है। तो ये जो स्थिति है, जब गुरु यहाँ वृषभ राशि में 17 मई तक रहेंगे और 18 मई से मिथुन में जाएंगे और 18 अक्टूबर तक फिर मिथुन में रहेंगे, इस अंतराल में विवाह होने के चांसेस भी बहुत प्रबल बन रहे हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो उसमें बात आपकी बन सकती है। बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं और यह साल आपका विवाह कराने वाला हो सकता है। तीसरी चीज जो है तो संतान को लेकर के, तो 17 मई के बाद संतान की संभावनाएं बहुत बन रही हैं। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो 17 मई के बाद समय आपका बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। और खास करके देखिए, गुरु 19 अक्टूबर से यहाँ आ जाएंगे और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी जाकर के अपने ही घर में 5th हाउस में। तो एजुकेशन को लेकर के और संतान को लेकर के बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो समय आपके लिए 2025 हो सकता है। अगर संतान को लेकर के चिंताएं थी, वो चिंताएं भी आपकी कम होते हुए दिखाई दे रही है। शनि की ढैया के उपरांत निश्चित रूप से आपको जो भी एंजाइटी या डिप्रेशन चल रहे थे, 2.5 सालों में कई सारी एंजाइटी या डिप्रेशन का सामना आपने किया। कैरियर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो उसके चांसेस बहुत प्रबल बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले किसी भी परिस्थिति में अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करते, अपने सही सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। और एनर्जी आपकी कमाल की होती है, लेकिन कई बार अपनी एनर्जी को सही दिशा में आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि आपका दिमाग पास्ट में चला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, इस इंसान ने ऐसा क्यों किया। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी परेशान करती हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है। इमोशन और अग्रेशन डेफिनेटली आप में टॉप लेवल का होता है, लेकिन आपको अपने इमोशन और अग्रेशन को एक सही दिशा में लेकर जाना है, क्योंकि शनि ने ढैया और साढ़े साथी में बहुत हद तक आपकी मेंटलिटी को, आपके चलने के तरीके को, आपके दिमाग को, आपके माइंड को बैलेंस किया है, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दी है। और जो लोग जैसे हैं उन्हें जैसे वैसे ही स्वीकार करने की शक्ति दी है। भैया तुम बुरे हो तो तुम बुरे रहो, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये अच्छे हैं तो मैं इनको लेकर के चलूंगा। जबकि पहले से ये चीजें होती थी कि आप बुरे लोगों के पीछे पड़ते थे, भाई तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब आपको उन चीजों में नहीं पड़ना है, अपने दिमाग को बैलेंस करना है और आगे के लिए सोचकर
पॉजिटिव सोच करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त है। बस आपको सही दिशा में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और उसके लिए साल 2025 आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।